Good morning, students. Today we are going to study our poem, A Photograph. ये लिखी किसने है? ये लिखी है हमारे शार्ली टल्सन ने। तो अब हम इसको अभी स्टडी करेंगे। देखिए, फोटोग्राफ यहाँ पर इससे पहले ये समझिए कि फोटोग्राफ का मतलब क्या है। फोटोग्राफ होता क्या है? फोटोग्राफ होती है एक स्नैपशॉट होता है जो दो तरह से होते हैं। एक लोग पोज दे के खिंचवाते हैं, एक खिंचवाते जब चीज़ें चलती जा रही हैं और अटेंडम किसी ने एक क्लिक कर ली, दैट इज़ कॉल्ड स्नैपशॉट। और वो स्नैपशॉट रियल होता है, उसमें कोई बनावटीपन, कोई आर्टिफिशियलिज्म नहीं होता है। तो अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो पहली लाइन जो इस पोएम की है वो है ये, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। सेकेंड लाइन ये है, व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। थर्ड लाइन है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और चौथी लाइन ये है, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। तो पहली लाइन जो निकल के आई वो आई ये, सम 12 ईयर और सो, कि ये जो फोटोग्राफ है इसमें जो फोटो है, जो भी फोटोग्राफ है इसमें जो फोटो है एक बिग गर्ल की है जो लगभग कितने साल की है? 12 साल की है। तो कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पेडलिंग। कार्डबोर्ड मुझे बता रहा है कि कैसी थी वो, यानी कि उसकी माँ कैसी थी वो। व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पेडलिंग, यानी कि माँ थी और उसकी दो बहनें थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने एक एक हाथ मेरी माँ का पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, और मेरी माँ उन दोनों लड़कियों से बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, वो लगभग 12 साल की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तीनों की तीनों कैसे खड़ी हुई थी? स्टूड स्टिल, बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी उनके बाल लहला रहे थे, इस तरह लहला रहे थे कि जैसे कि वो हंस रहे हो। एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, और वो किसकी तरफ देख के मुस्करा रहे थे? एट द अंकल, जो कि कैमरा पकड़े हुए थे, उनका माँ का और उनके दोनों बहनों का चेहरा कैसा था? स्वीट फेस था। उनकी दोनों बहनों का चेहरा था स्वीट फेस, ठीक है। माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये मेरी माँ थी जब मैं पैदा नहीं हुई थी। मेरे पैदा होने से पहले जैसे मेरी माँ दिखती थी वैसा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये तब थी जब मैं नहीं पैदा हुई थी। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। अब यहाँ पर एक टाइम लैप का बात कर रहे हैं। एंड द सी, जो उनके पीछे का समुद्र है, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो बिल्कुल भी नहीं बदला है। वॉस्ट देयर टेरेबली ट्रांजिएंट, फिर उसने उनके पैरों के निशान मिटा दिए। अब आते हैं सेकेंड फेज ऑफ लाइफ की तरह। सम 20-30 ईयर्स लेटर, करीब 20-30 साल बाद, शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। 20-30 साल बाद जब वो अपने इस फोटो को देखती है, स्नैपशॉट को देखती है, सी बेटी एंड डॉली सी एट से, वो कहती थी कि देखो बेटी को और देखो डॉली को। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो कि कैसे हम लोग बीच के लिए तब तैयार होते थे, हम लोग की शक्ल कैसी होती थी, वेशभूषा कैसी होती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर डॉटर, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ये जो सी हॉलीडे था ये उसका पास्ट था, माइन इज हर डॉटर, और अब जो उसका प्रेजेंट था वो मैं थी, यानी कि उसकी डॉटर। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अब उसके चेहरे पे पड़ी हुई चिंता की लकीरें बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। अब वो जो औरत है उनके अंदर वो चीज़ है, वो जो लड़की थी वो देखिए वो कई साल पहले मर चुकी थी।
शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। वो मरने से पहले ही कई साल पहले ही मर चुकी थी, लेकिन वो बच्ची जो थी, उस बच्ची को देख के, उस फोटो को देख के, जो मेरी माँ का ही पास्ट था, उसको देख के उनके मन में बहुत खुशी आती थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और यही हम सबके जीवन में एक ना एक समय आता है कि हम जब भी देखते हैं तो हम अपना पास्ट देखते हैं, और पास्ट देख के बहुत खुश होते हैं कि आज से 5 साल पहले हम बहुत खुश थे, 4 साल पहले हम बहुत खुश थे, 2 साल पहले हम बहुत खुश थे, 3 साल पहले हम बहुत खुश थे, और आज हमारे पास ज़्यादा काम है, ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो इट्स साइलेंस इज साइलेंस, और फिर हम चुप हो जाते हैं। अब देखिए, जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपसे पूछा जाता है कि पोएम की राइम स्कीम क्या है। अब पोएम की राइम स्कीम के देखने के लिए व्हाट यू हैव टू यूज़ द लास्ट वर्ड। देखिए यहाँ पर लास्ट वर्ड वॉज, पैडलिंग हैंड्स, सो, हेयर, फेस, बॉन्ड, चिलेस, फीट, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे फ्री, एक मिनट रुकिएगा, इसको कहेंगे हम फ्री इसको कहेंगे, इस पोएम को हम कहेंगे फ्री वर्स। इस पोएम का नाम क्या होगा, फ्री वर्स। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, कल इसकी आप होमवर्क में क्या करेंगे, होमवर्क में इसकी समरी लिख के लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।